नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 98 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट अलग अलग प्रकार के प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को देखिएगा। देखिए, पहले आपका 5 लिखा हुआ है, 5 के आगे आपका 9 है, 9 के आगे आपका 13 है, 13 के आगे आपका 17 है, 17 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 25 है। किस प्रकार का आपका श्रृंखला है? श्रृंखला जो है वो आपके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये 5 से 9 आपका किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा, 5 से 9 है, प्लस 4 का अंतर है, 9 से आपका 13 है, प्लस 4 का अंतर है, 13 से 17 है, प्लस 4 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आगे भी मेरे भाई हम लोग प्लस 4 कर देंगे। जब हम लोग 17 प्लस 4 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 21 भरा जाएगा। 21 के आगे देखिएगा तो आपका 25 है, इसमें भी आपके प्लस 4 है। 21 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 21 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न आपके एनालॉजी के प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार से घेंगा का संबंध आयोडीन के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे एनीमिया का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा घेंगा से आयोडीन एक किस प्रकार से लिख रहा है, घेंगा से आयोडीन किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा एनीमिया से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो घेंगा आपका क्या है? घेंगा एक रोग का नाम है जो कि आपका जो है आयोडीन के कमी के कारण होता है। घेंगा रोग जो है वो आपके आयोडीन के कमी के कारण होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो एनीमिया भी एक रोग का नाम है और ये रोग जो है ये आपके लौह अयस्क के कारण होता है, लौह अयस्क के कमी के कारण होता है। लौह अयस्क आपका ऑप्शन बी में है, लौह, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका लौह भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जिस प्रकार से घेंगा रोग आयोडीन के कमी के कारण होता है उसी प्रकार से आपका एनीमिया रोग जो है वो आपके लौह के कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका विश्व, भारत और राजस्थान। बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है। विश्व, भारत और राजस्थान का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा,
तो विश्व के अंदर ही आपके भारत होती है और भारत के अंदर ही आपका राजस्थान है। यानी कि सबसे पहले हम लोग विश्व के लिए एक गोला बना लेंगे और विश्व के अंदर ही आपके भारत आती है, तो विश्व के अंदर हम लोग भारत को रख देंगे और भारत के अंदर ही आपके राजस्थान है, तो भारत के अंदर हम लोग राजस्थान को रख देंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। विश्व, भारत और राजस्थान का आपका कुछ इस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रश्न है आपका 72 गुना 9 घटाव 14 जोड़ 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्दी से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न आपको कर रहा है कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जहाँ पर आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे और घटाव का मतलब आपका जोड़ है, यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे। गुना का मतलब आपका भाग है, यानी कि गुना के जगह पे भाग को रखेंगे और भाग का मतलब आपका घटाव है, भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका दिया गया है 72 गुना 9, गुना का मतलब देखिएगा गुना का मतलब आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर गुना के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे, यहाँ पर भागा 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का मतलब आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपके जोड़ 14 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का मतलब देखिएगा जोड़ का मतलब आपका गुना है, यानी कि यहाँ पर आपके गुना 2 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 72 भागा 9 आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्लस करेंगे 8 + 14 गुना 2 आपके कितने होते हैं? 28 होते हैं। 8 + 28 आपके कितने हो जाएंगे? 8 + 28 आपके 36 होते हैं। 36 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई 36 भरे जाएंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये जो प्रश्न है आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से 4 का संबंध 24 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 5 का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एकदम आसान सा प्रश्न है, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये 4 से 24 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 4 से 24 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 4 गुना 6 कर देते हैं तो आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संख्या 5 है, इसमें हम लोग गुना 6 किए थे तो इसमें भी गुना 6 करेंगे। 5 गुना 6 आपका कितना होता है? 30 होता है। 30 आपका किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में आपका 30 दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 30 भरा जाएगा। जिस प्रकार से 4 का संबंध 24 के साथ है, उसी प्रकार से आपका 5 का संबंध जो है वो 30 के साथ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले
तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहले अक्षर श्रृंखला को, तो आपका के लिखा हुआ है, के आगे आपका एम है, एम के आगे देखिए आपका ओ है और ओ के आगे आपका क्यू दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो के से आपका एम लिखा हुआ है, ABCD के क्रमानुसार देखिएगा, तो के आपके 11वें पर होते हैं और एम आपके 13वें पर होते हैं। इसमें आपका +2 है, जब हम लोग के +2 करेंगे तो आपका एम हो जाएगा। आगे देखिएगा एम से आपका ओ है, एम आपके 13वें पर होते हैं और ओ आपके 15वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +2 है। ओ से आपका क्यू है, ओ आपके 15वें पर होते हैं और क्यू आपके 17वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +2 है। देखिएगा +2 +2 +2 और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, तो आगे भी आपका +2 हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग क्यू +2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, क्यू आपके 17वें पर होते हैं, 17 + 2 19 और 19वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आता है, 19वें पर आपका एस होता है। एस कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एस बाहर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और प्रश्न आपको कह रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो सबसे पहले आपका एक लाइन ऐसे है, यहाँ पर आपका एक लाइन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का लाइन है जो कि यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटा सा सीधा लाइन है जो कि यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही बन जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सैंडी, डेक्का, किलो और देसी का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों में आपके सबसे पहले कौन हो जाएंगे, देखिए इसमें सबसे पहले आपका 1 नंबर हो जाएगा सेंटी यानी कि 1 नंबर। 1 नंबर के बाद आपका हो जाएगा देसी यानी कि 4 नंबर और देसी के बाद आपका हो जाएगा डेका यानी कि 2 नंबर और डेका के बाद आपका हो जाएगा किलो यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 4 2 3 लिखा हुआ है, देखिएगा 1 4 2 3 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका 9.1/11 है, ऑप्शन बी में आपका 7.9/13 है, ऑप्शन सी में आपका 5.15/17 है और ऑप्शन डी में आपका 5.6/19 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शन को और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है,
वही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिएगा अगर हम लोग इसको सीधा बाटा में करेंगे तो 11 गुना 9 आपके 99 और 99 प्लस 1 आपके 100 बटा आपका 11 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिएगा अगर 13 गुना 7 आपके करेंगे तो 91 और 91 प्लस 9 आपके 100, ये भी आपके 100 बटा 13 होते हैं। ऑप्शन सी में देखिएगा 17 गुना 5 आपके 85 और 85 प्लस 15 आपके 100, ये भी आपके 100 बटा 17 होते हैं। ऑप्शन डी में देखेंगे तो 9 गुना 5 करेंगे तो 95, 19 गुना 5 करेंगे तो 95 और 95 प्लस 6 आपके 101 होते हैं बटा 19। ध्यान से देखिएगा सभी में अंश जो है 100, 100 और 100 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए अंश आपका 101 दिया गया है, यानी कि ये आपका सबसे अलग ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाले दिशा होते हैं। पश्चिम को देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है। उत्तर आपका हमेशा ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपके हमेशा नीचे की ओर होता है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में जा रहे हैं। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे यानी कि नीचे की ओर आएंगे तो आपका दिशा जो है वो दक्षिण की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर आप दाएं मुड़ते हैं। जब हम लोग यहाँ से फिर से दाएं मुड़ेंगे तो आपका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़ेगा। फिर बाएं मुड़ते हैं। जब हम लोग यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो आपका दिशा जो है वो फिर से नीचे की ओर हो जाएगा। देखिए नीचे की ओर आपका कौन सा दिशा है, दक्षिण है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा। यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए नीचे की ओर आपका कौन सा दिशा है, नीचे की ओर आपका दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा में जो है वो जा रहे हैं। दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सोचेंगे, 1 से 4 कैसे लिख रहा है, 4 से 9 कैसे लिख रहा है, 9 से 16 कैसे लिख रहा है, 16 से 3 कैसे लिख रहा है, 3 से 14 कैसे लिख रहा है, 14 से 39 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग इस वाले क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम लोग प्रश्न को सामने सामने देखेंगे, 1 से 3 कैसे लिख रहा है, 4 से 14 कैसे लिख रहा है, 9 से 39 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले अगर हम लोग सामने सामने देखेंगे यानी कि 1 से 3 को देखेंगे तो 1 से 3 किस प्रकार से लिख रहा है ये सोचेंगे। अगर हम लोग 1 गुना 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा 4 से 14 है, इसमें आपका क्या है, देखिएगा 4 गुना 3 प्लस 2 है, यानी कि 4 गुना 3 आपके 12, 12 प्लस 2 आपके 14 होते हैं। आगे देखिएगा 9 से आपका 39 है, इसमें आपका क्या है 9 गुना 4 प्लस 3 है। देखिए 9 गुना 4 आपके 36, 36 प्लस 3 आपके 39 होते हैं। ध्यान से देखिएगा गुना 2 गुना 3 गुना 4
4 यानी कि अगले में हम लोग गुना 5 करेंगे। अगला आपका 16 है तो 16 गुना 5 करेंगे। उसके बाद देखिए +1 +2 +3 यानी कि अगले आपका +4 हो जाएगा। जब हम लोग 16 गुना 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 16 गुना 5 आपके 80 होती है। 80 + 4 करेंगे तो आपका 84 हो जाएगा। 84 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 84 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है जिस प्रकार से WVT का संबंध SRP के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है MLJ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा WVT से आपका किस प्रकार से SRP लिखा जाता है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा MLJ से आपका कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए पहले आपका क्या है, WVT है और इससे क्या लिखा हुआ है, SRP लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो आपका W से S लिखा हुआ है। W जो है वो आपके 23वें नंबर पर आते हैं और S आपके 19वें पर होते हैं। इसमें आपका -4 है। आगे देखिएगा V से आपका R है, V आपके 22वें पर होते हैं, R आपके 18वें पर होते हैं। इसमें भी आपका -4 है। आगे देखिएगा T से आपका P लिखा हुआ है, T जो है वो आपके 20वें पर होते हैं और P आपके 16वें पर होते हैं। इसमें भी आपका -4 यानी कि WVT के सभी अक्षर में -4 कर दिया गया है। तो वही से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। MLJ में भी -4 कर देंगे। देखिए पहले आपका M है, L है, J है, सभी अक्षर में -4 करना है। M-4 आपके कितने हो जाएंगे, M आपके 13वें पर होते हैं, 13 - 4 9 और 9वें पर आपका I होता है। आगे देखिएगा आपका L है, L -4 कितने हो जाएंगे, L आपके 12वें पर होते हैं, 12 - 4 आपके 8 और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिएगा आपका J है, J आपके 10वें पर होते हैं, 10 - 4 आपके 6 और छठे पर आपका F होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका IHF लिखा हुआ है, देखिएगा IHF ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार से विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में आपका XTCG है, ऑप्शन बी में आपका NJMQ है, ऑप्शन सी में आपका EAUZ है और ऑप्शन डी में आपका SOHL दिया गया है। ध्यान से देखिएगा X से आपका T लिखा हुआ है, X ये आपके 24वें पर होते हैं और T आपके 20वें पर होते हैं, -4 है। आगे देखिएगा एक अक्षर छोड़कर तो C से आपका G लिखा हुआ है। देखिए C आपके 3रे पर होते हैं और G जो है ये आपके 7वें पर होते हैं, इसमें आपका +4 है। आगे देखिएगा तो N से आपका J दिया गया है, N जो है आपके 14वें पर होते हैं और J जो है ये आपके 10वें पर होते हैं, इसमें भी आपका -4 है। आगे देखिएगा M से आपका Q है, इसमें आपके +4 है, M आपके 13वें पर होते हैं और Q आपके 17वें पर। आगे देखिएगा E से आपका A है, E आपके 5वें पर होता है, E आपके पहले पर, इसमें भी आपका -4 है और U से आपका Z है, U जो है ये आपके 21वें पर होते हैं और Z आपके देखिएगा तो Z जो है ये आपके 26वें पर होते हैं, इसमें आपका
+4 है, आगे देखिएगा इसमें आपके +5 है, आगे देखिएगा इससे आपका ओ दिया गया है, एस आपके 19वें पर आती हैं और वो आपके 15वें पर -4 है, और एच से आपका एल है, एच आपके 8वें पर और एल आपके 12वें पर, इसमें आपका देखिएगा तो +4 कर दिया गया है। सभी में देखिएगा -4 +4 -4 +4 -4 +4, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए -4 और +5 कर दिया गया है, यानी कि ये आपका सबसे अलग ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं, और इस प्रकार के प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो दर्पण दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो आपके उठकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो पहला जो आपका खंड है वो आपके कुछ इसी प्रकार के हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा आपका ये जो के है सो इस वाले भाग में चले आएंगे और ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, और ये जो आपके जी है ये आपके इस वाले खंड में चले आएंगे और ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। आगे देखिएगा ये जो आपका ई है ये आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे और ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, और ये जो आपके आर है ये आपके इस वाले खंड में चले आएंगे और ये मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार से जो है वो दिखाई देंगे। देखिएगा इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नंबर 15 आपको कह रहा है कि बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सी डी से किस प्रकार संबंधित है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहे हैं कि बी का भाई ए है, यानी कि बी और ए भाई है। यहाँ पर आप लोग ए को लिख दीजिएगा और क्या रिश्ता है यहाँ पर भाई का रिश्ता है, भाई को लिखिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री कौन है, बी है। सी जो है बी से एक पीढ़ी आगे है तो हम लोग ऊपर लिखेंगे। सी की पुत्री कौन है, बी है, तो यहाँ पर आप लोग पुत्री को लिख दीजिएगा, पुत्री का रिश्ता है। तो आगे प्रश्न को पढ़िएगा, और ए के पिता डी है, ए के पिता कौन है, डी है, यानी कि डी भी आपके ए से एक पीढ़ी ऊपर है, पिता है, तो हम लोग इसे भी ऊपर लिखेंगे। और डी जो है ए के पिता है तो यहाँ पर आप लोग पिता को लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न आपको कह रहा है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ए और बी भाई है, सी के पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी से डी किस प्रकार से संबंधित है। देखिए सी से डी जो है वो पत्नी से संबंधित है। पत्नी कौन सा ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। सी के जो है वो डी पत्नी लगेगी। प्रश्न जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें आंसर कमेंट करके बतलाइएगा कि 16 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वाले YouTube चैनल पर आपको डेली बाय डेली जो रीजनिंग के जो क्लास है वो कराए जाते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इस वाले YouTube चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।